राम राम दोस्तों। कहते हैं कि हम एक दिन में लगभग 34 जीबी यानी गीगाबाइट जानकारी प्राप्त करते हैं, तो फिर हमें इतनी सारी बातें पता क्यों नहीं होती, जैसे असफाल्ट से भरी झील या काय के लिए बनाए गए डिवाइसेस। तो आप अपनी हार्ड ड्राइव में कुछ नई जानकारी डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम 3000 मीटर्स की ऊंचाई पर है दोस्तों, और उस लड़के को देख रहे हैं जो एक बैंजाई स्काई डाइव करने जा रहा है। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है दोस्तों? द रूल्स आर सिंपल। एक पैराशूट लो और प्लेन से बाहर फेंक दो। इसके बाद आपको भी कूदना है और पैराशूट पकड़ना है। इस एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट का जन्म जापान में हुआ था। आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टंट्स को बिना असिस्टेंट के पूरा नहीं किया जा सकता। ये बैकपैक किसी अनजान दिशा में उड़ गया, इसीलिए जंपर को एक दूसरे स्काई डाइवर की ओर जाना पड़ा। माना जाता है कि आज तक केवल एक स्काई डाइवर ने पूरे बैंजाई स्काई डाइविंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है, लेकिन इस बात का कोई भी वीडियो एविडेंस नहीं है दोस्तों। दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। अगर कोई आपके आसपास उड़ रहा हो तो उसे आइडियल बैंजाई जंप नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये वाकई दोस्तों पागलपन है ना? क्या आपको मालूम है दोस्तों, बाजार में बेची जा रही हर तीसरी नोटबुक में एक सीक्रेट छुपा हुआ है, और उसका पता करने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत होती है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई जरूर है। जरा इस कैनेडियन पासपोर्ट को देखिए दोस्तों। यहाँ के लोकल्स को भी इस जादू के बारे में पता नहीं था। इस साधारण लगने वाले बोरिंग डॉक्यूमेंट्स अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे बिल्कुल चमकदार लगते हैं। फिनलैंड भी पीछे कैसे रहता? उन्होंने अपने नागरिकों को नए पासपोर्ट इश्यू कर दिए। अब हर कोई अपने फ्लिप बुक में भागता हुआ हिरण देख सकता है। अगर आपको बहुत सारे गड्ढों से डर लगता है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं बता रहा हूं, आप स्किप कर दीजिए। ये जानवर अपने असामान्य अपीयरेंस से सबको शॉक कर सकता है। इसके शरीर पर दिखने वाले गड्ढे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इनमें से उसके बच्चे जन्म लेते हैं। इनका नाम कॉमन सरीनाम टोड है, और ये अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं दोस्तों। हमें बायोलॉजी क्लासेस में इनके बारे में नहीं बताया जाता। मेटिंग सीजन के दौरान फीमेल्स की पीठ बिल्कुल सॉफ्ट और लूज हो जाती है, और एक मेल उनमें से अपने अंडे छोड़ देता है। अंडों से बच्चे बाहर आने तक ये मेढक उन्हें अपनी पीठ पर संभालते हैं दोस्तों। सच कहे तो जब हमने पहली बार इसे देखा तो हम भी अपने होश खो बैठे। ये लोग इन गायों पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? इन लोगों ने तो बकरियों को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। क्या इन्हें किसी स्पेस फ्लाइट पर भेज रहे हैं? लेकिन असलियत काफी सिंपल है दोस्तों। इस मशीन में जानवरों के पैरों की ट्रिमिंग की जाती है। ऑस्ट्रिया की कंपनी रोजेनस्टीनर ने ये अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेस बनाई है, जिसमें गाय को 360 डिग्रीज पर घुमाया जाता है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि इससे जानवरों की सेहत अच्छी रहती है और आपको उनकी लात भी निकालनी पड़ती है। कहते हैं भैया, फैशन हमेशा गोल चक्कर काटता है। तो हो सकता है कि एक दिन आप किसी के घुटनों पर पेंटिंग्स बनी हुई देख पाए। क्या आपको इस आर्ट के बारे में पता था दोस्तों? ये रहा आपका प्रूफ। पुराने जमाने में लड़कियां अपने घुटनों पर फ्लावर्स, पोर्ट्रेट्स या कभी कभी छोटे लैंडस्केप्स बना लेती थी। लगभग 100 साल पहले लड़कियों ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरीके को अपनाया था। हालांकि आजकल के टैटूज और पियर्सिंग्स के जमाने में नी पेंटिंग शायद ही किसी को इम्प्रेस कर पाएगी। अब चलते हैं 1972 और देखते हैं इतिहास के सबसे अजीब फिल्म ऑडिशन। हम यकीन से कह सकते हैं कि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स नाम की फिल्म रिलीज हुई दोस्तों, तो रेडियो और टीवी पर्सनालिटी कैरी ओवेंस ने मोस्ट ब्यूटीफुल एप कॉन्टेस्ट होस्ट किया था। इस प्रतियोगिता में लड़कियों ने बिकिनी और चेहरे पर बंदरों के मास्क पहने थे। और तो और इस प्रतियोगिता की विजेता डोमिनिक ग्रीन को इस फिल्म फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट में एक बड़ा रोल भी दिया गया है। यहाँ क्या हो रहा है? हैलोवीन प्रिपरेशंस या किसी प्रकार का फायर फेस्टिवल? गलत। हम इन पेड़ों को बचा रहे दोस्तों। हाँ, मतलब ये लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस के किसान हैं, पिछले साल की सर्दियों में इन पेड़ों को काफी नुकसान हुआ था, और इसीलिए इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला। पता चला है कि इन पेड़ों को पैराफिन से भरी हुई बाल्टियों में आग लगाकर बचाया जा सकता है। तो फिर आप भी पीचेस के पेड़ लगाना चाहते हैं अगर, तो इन लोगों से नोट्स लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में रूबार्ब की खेती बिल्कुल पारंपरिक तौर से की जाती है। उन्हें सिर्फ अंधेरे में कैंडल लाइट से निकाला जाता है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है दोस्तों? जाहिर है फसल को जितना हो सके उतना नाजुक और जूसी रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन पौधों को रोमांटिक सेटिंग पसंद है। दरअसल बात यह है कि इस सीजन में रुबाब की फसल नहीं की जाती, इसीलिए पहले उन्हें खुले मैदान में लगाया जाता है और फिर गर्म जगहों पर ट्रांसफर किया जाता है। वहाँ एक स्पेशल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है।
माना जाता है दोस्तों कि अंधेरे में रखने से इनकी फसल नाजुक और मीठी होती है, इसीलिए यहाँ के किसान सिर्फ कुछ ही कैंडल्स का सहारा लेकर इन्हें पौधों से अलग करते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम जानते होंगे, तो हमारे सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं दोस्तों। धरती का सबसे बड़ा असफाल्ट लेक कहाँ पर है? जी हाँ, ऐसी चीजें सचमुच मौजूद हैं। पिच लेक नाम की झील धरती के सबसे बड़े असफाल्ट यानी दामन रिजर्वायर्स में से एक है। इसका आकार वेटिकन सिटी जितना बड़ा है और ये ट्रिनिडाड के कैरिबियन आइलैंड पर बसी है। ये कई सालों से धरती के अंदर की चीजों को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक रही है। यहाँ पर लोगों को एक बड़े भालू का स्केलेटन मिला है जिसमें एक दांत अभी भी सुरक्षित हो दोस्तों। यहाँ पर कई विजिटर्स आते हैं और इस झील से मिलने वाले असफाल्ट को अपने साथ लेकर जाते हैं। पिच लेक से मिलने वाले हर ग्राम असफाल्ट में 10 मिलियन से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। Do you feel younger? Yes, I feel much younger. It's taken 10 years off me already. मछलियां दोस्तों पानी से ऑक्सीजन लेती हैं और जमीन पर सांस नहीं ले पाती, तो फिर आप इस साइट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भले ही अजीब दिखते हो, लेकिन ये सचमुच एक मछली है। और लगता है कि इन्हें जमीन पर रहने में कोई परेशानी नहीं है। ये खरगोश की तरह पत्थरों पर कूद सकते हैं और इसीलिए इन्हें लीपिंग ब्लैनी कहा जाता है। ये मछलियां उथले पानी में रहती हैं, ये हवा में भी सांस ले सकती हैं। जी हाँ, हालांकि उन्हें समय समय पर अपने शरीर को गीला रखना पड़ता है दोस्तों। और अब ये क्या, मछलियां पानी से बाहर आ रही हैं और अब तो उन्होंने पैर भी तैयार कर लिए हैं। पता नहीं आगे क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। जोक्स असाइड, ये भी एक मछली है और ये पानी से बाहर आ सकती है। प्रकृति ने मड स्किपर्स को मोटी त्वचा दी है जिससे वो जमीन पर चल सकते हैं। इनमें से कुछ तो पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं दोस्तों। ये मछलियां जंप भी मार सकती हैं। साथ ही ये हवा को अपने मुंह में पकड़कर ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रखते हैं। क्या आपको पता था कि हमारी धरती पर ऐसा भी जीव रहता है? आपको पता होगा कि आजकल मेडिसिन और कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी प्रिंटेड सुशी देखी है? जापानीज कंपनी ओपन मील्स 3D प्रिंटर्स की मदद से ऐसे स्वादिष्ट मास्टरपीसेस बनाती हैं, लेकिन इन्हें खाने से पहले आपको कुछ टेस्ट लेने होंगे। जी हाँ, वो आपके खाने की आदतों का डेटा लेते हैं और फिर एक परफेक्ट सुशी बनाते हैं। तरक्की इसी को कहते हैं दोस्तों। शायद आपको नहीं पता होगा दोस्तों कि ये किसकी कब्र है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए। क्या आपको याद है कैसे स्पिरिट बोर्ड से आत्माओं को बुलाया जाता था? ये अमेरिका के एलिजा बॉन्ड की कब्र है दोस्तों। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने स्पिरिट समनिंग बोर्ड का निर्माण किया और उसे ओइजा नाम से पेटेंट करवा लिया था। ओइजा बोर्ड सुना है ना आपने? अजीब बात यह है कि कई सालों तक लोगों ने उनकी कब्र नोटिस भी नहीं की थी। कुछ दशकों बाद वॉलंटियर्स को इसके बारे में पता चला। शायद उन्होंने मिस्टर बॉन्ड के इन्वेंशंस का इस्तेमाल किया होगा, नहीं? अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज की परेड जारी है दोस्तों। हम में से बहुत से लोग नए स्मार्टफोन मॉडल्स का इंतजार करते रहते हैं। हालांकि हमें बहुत से फीचर्स की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन अब स्मार्टफोन्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम खुद को एक टच स्क्रीन में बदल सकते हैं दोस्तों। रिसर्चर्स ने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टैटूज बना लिए हैं जो आपकी स्किन पर लगाए जा सकते हैं। ये हमारे टच को महसूस कर सकते हैं और आप इनसे गैजेट्स कंट्रोल कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि कितना कन्वीनियंट होगा? रुको, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप इस जानवर की आंखों में देख सकते हैं। आप इस एलियन को पहचानते हैं। हमें पता था, इसीलिए हम आज आपको इस अफ्रीकन मेढक के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक मेढक है और ये अपने आप में हवा भर सकता है। इन मेढकों के पास असली पंजे होते हैं और इसके अलावा ये काफी पीतू होते हैं, यानी ये हर उस चीज को खा लेते हैं जो उनके मुंह में बैठ सकती है और अपने खुद की श्रेडेड स्किन भी खा लेते हैं। तो जाहिर है काउबॉयज को अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो असली बुल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो रोडियोस तक बच भी नहीं पाते। इसीलिए उन्हें थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ा। फॉर एग्जांपल, असली बुल्स की जगह लिए वो ऐसे कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लैसो प्रैक्टिस के लिए भी कुछ दूसरे रियलिस्टिक फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि लोग असली बुल्स के आसपास मैनिक्विन्स फेंक कर उन्हें भी ट्रेनिंग देते हो। अगर आप चैन से सुनना चाहते हैं तो दुनिया की कुछ चीजों के बारे में ना जानना ही बेहतर होगा दोस्तों। लेकिन अब आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते दोस्तों। आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही। इन बिस्कुट्स में सचमुच असली कीड़े हैं। जापान में इन्हें बड़े मजे से खाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। क्या आप अपने नाश्ते में ऐसी कुकीज खाना पसंद करोगे? बताओ। हमारा आज का आखिरी सवाल, इस चीज को किसने इन्वेंट किया? नहीं, उस व्यक्ति का नाम हाइड्रेंट नहीं था। अगर आप इंटरनेट पर इसका जवाब ढूंढोगे तो आपको वहां कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। हमें सिर्फ इतना पता है कि पहला फायर हाइड्रेंट 1800s की शुरुआत में फिलाडेल्फिया में देखा गया था, लेकिन इसे बनाने वाले का नाम इतिहास में खो गया है। इस इन्वेंशन का पेटेंट एक आग में नष्ट हो गया था। कभी कभी किस्मत भी बुरा मजाक करती है ना? आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है।
ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य। आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।